हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी कॉम के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। पिछले वीडियो में हमने पहला पार्ट कर लिया था। आज हम सेकेंड पार्ट से शुरू करेंगे। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि मृदु, मीना और रवि ये तीनों एक छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रहे थे और उसके बारे में बातचीत हो रही थी। ठीक है, इतने में एक बार क्या हुआ, खिड़की से एक आवाज़, अजीब तरीके से आवाज़ आई जिससे कि बिल्ली डर गई और साथ ही साथ मृदु भी चीखी। अजीब सी आवाज़ आती है खिड़की से। ठीक है, तो वो आवाज़ के बारे में बात करते हैं कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। तो वो आवाज़ रवि बताता है कि वह आवाज़ जो थी वह लाली की थी, जो कि वायलिन बजाना सीख रही है। ठीक है, तो इससे आगे हम अब देखते हैं। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु धीरे से आराम से चढ़ी उस खिड़की पर। ठीक है, उस खिड़की पर चढ़ती है। ठीक है, उस खिड़की पर चढ़ी। लाली वह सिटिंग लिटिल डिस्टेंस अवे। लाली थोड़ी सी दूरी पर बैठी हुई थी। awkwardly holding her violin and boosting her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration। तो लाली जो थी वह थोड़ी सी दूरी पर बैठी हुई थी। अवाक वार्डी होल्डिंग, उसने अजीब तरीके से पकड़ा था। अवाक वार्डिंग मतलब अवाक वार्डली मतलब होता है अजीब तरीके से पकड़ा हुआ। होल्डिंग हर वायलिन, अपने उस वायलिन को अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था। एंड बूस्टरिंग, और उस बूस्टरिंग क्या होता है, वायलिन जिससे बजाते हैं उस स्ट्रिक होती है, उसी को कहते हैं बूस्टरिंग। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। Her elbow jutting out and her eyes gazed with concentration। उसका जो एल्बो था, उसकी जो कोहनी थी वह jutting out, बाहर निकली हुई थी। and her eyes, और उसकी आंखें glazed with concentration, एकटक देखी हुई। ठीक है, एकटक देखी थी और concentration के साथ। ठीक है, ध्यान पूर्वक उसकी आंखें एकटक देखी हुई थी और उसका जो एल्बो, उसकी कोहनी थी जो बाहर की ओर निकली हुई थी। ठीक है, और अजीब तरीके से उसने अपनी वायलिन पकड़ी हुई थी। ऐसा क्या देखा, मृदु ने देखा जब वह खिड़की से अंदर देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर, उसी के सामने, विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, ज्यादातर उसकी जो थी पीठ वह खिड़की की ओर थी। वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, संगीतकार थे जो कि एक पतले दुबले पतले, ठीक है, शरीर फिगर वाले थे। उनकी ज्यादातर पीठ जो थे वह खिड़की के तरफ थी। ठीक है, he had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear। तो जो संगीतकार था उसके ज्यादातर बाल जो थे वह गंजे थे, यानी कि उसका सर जो था वह टकला था। बाल्ड मतलब होता है टकला। ठीक है, विथ फ्रिंक ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, तो जो कि और कुछ बाल जो थे वह उसके सर के किनारे पर थे, यानी कि ब्रिंज मतलब होता है किनारा, तो फ्रिंज मतलब होता है किनारा। ऑफ ऑयल्ड ब्लैक, तेल लगे हुए काले बाल। फेलिंग अराउंड हिज एयर, उसकी कानों के अराउंड, कानों के चारों तरफ गिरे हुए थे, फैले हुए थे। यानी कि जो संगीतकार था उसके जो बाल थे वह ज्यादातर, वो तो टकला था, ऊपर से टकला था और किनारे से उसके बाल जो थे वह तेल लगे हुए, ठीक है, काले कलर के गिरे हुए थे, यानी उसके कान के चारों तरफ गिरे हुए थे। इस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं यहाँ पे। एंड एन ओल्ड फैशन्ड टफ्ट, और उसकी एक चोटी बनी हुई थी जो कि पुराने फैशन की थी। अ गोल्ड चैन ग्लैम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और जो चैन थी, एक सोने की चैन, वह चमक रही थी उसके लेदरी नेक पर, यानी उसकी रफ जो गला था उस पर, उसके चारों ओर एक सोने की चैन चमक रही थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिडेड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्ट्रीम ऑफ द वायलिन, और उसके हाथों में जो थी एक डायमंड रिंग थी, एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी। ठीक है, ग्लेडेड मतलब भी चमकना होता है और ग्लैम्ड मतलब भी होता है चमक।
यानी ग्लैडेड, आपने सुना होगा ग्लैडेड पेपर, ठीक है, ग्लैडेड पेपर जो चमकता रहता है उस टाइप का, ठीक है। तो उसकी जो हीरे की अंगूठी थी वह चमक रही थी उसके हाथ में, जब वो क्या कर रहे थे, वह बजा रहे थे उस वायलिन को, उसकी स्ट्रीम को इस तरीके से ऊपर नीचे इस तरीके से हिला रहे थे, तब वो अंगूठी जो है वह चमक रही थी, जो कि डायमंड की थी, ठीक है। इट ग्लिडेड अप, ग्लिडेड अप मतलब होता है धीरे धीरे से बढ़ना, चढ़ाना, ऐसे अप ऊपर करना, नीचे करना, डाउन, ठीक है, ग्लिडेड अप एंड डाउन। जब वह स्ट्रीम को उसे जो ब्रूस्टिंग ब्रूस्टिंग बोला था मैंने, उसको अगर ऊपर नीचे कर रहे थे जब, तब क्या हो रहा था, उनके हाथों में जो रिंग थी वह चमक रही थी। अ लार्ज फूड स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी गेज ईज। अ लार्ज फुट स्टिक आउट, उसका उनका जो बड़ा सा पैर था स्टक आउट, बाहर निकला हुआ था, फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर वेस्टी वेस्टी ईक, उसकी जो धोती थी, ठीक है, वेस्टी मतलब धोती, ईज मतलब होता है किनारा, धोती के किनारे का जो गोल्ड, हिज गोल्ड बॉर्डर, जो गोल्ड बॉर्डर था उससे नीचे, ठीक है, उससे नीचे क्या था, एक उनका बड़ा सा पैर बाहर निकला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीनिंग क्या क्या है। यहाँ पे स्टक आउट मतलब बाहर निकलना, बीनीथ मतलब नीचे, ठीक है, गोल्ड बॉर्डर मतलब सोनहरा बॉर्डर, वेस्टी मतलब होता है धोती, एज मतलब होता है किनारा, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिग टॉ, और उनका जो हर जिस टाइम वह वो धुन बजा रहे थे, यानी कि जब वह बजा रहे थे उस वायलिन को, तो उनका जो पैर था, बड़ा सा अंगूठा था, वह उसी की धुन में क्या कर रहा था, वह भी हिला रहे थे, ठीक है, वह भी हिला रहे थे। स्क्राउनी बिग टो मतलब होता है दुबला पतला सा अंगूठा, बड़ा सा अंगूठा, वह उस ताल पर उस धुन में बजा रहे थे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या क्या मीनिंग पढ़ी, स्टार्टिंग से देखते हैं। क्रेप्ट आउट मतलब चढ़ना, ठीक है, आराम से चढ़ना, और अवाक वार्डली मतलब होता है अजीब तरीके से, और बूस्टरिंग मतलब होता है स्टिक, जो वायलिन बजाने वाली स्टिक होती है। ग्लेज्ड मतलब एकटक देखना। कंसंट्रेशन मतलब होता है ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है, यानी कि ध्यान लगाना किसी चीज पर। और बाल मतलब होता है टकला, ठीक है, और फ्रिंज मतलब होता है किनारा। ऑयल ब्लैक हेयर यानी तेल लगे हुए काले बाल। ओल्ड फैशन टफ्ट मतलब होता है चुटिया, टफ्ट मतलब चुटिया, पुराने फैशन की चुटिया, ठीक है। लेदरी नेक मतलब रफ हुआ गला। ग्लैम्ड मतलब होता है चमकना, ठीक है, ग्लिटेड मतलब भी चमकना होता है। और स्टक आउट मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। ग्लिडेड मतलब होता है धीरे धीरे से, ठीक है, धीरे धीरे से। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे की ओर, ठीक है। बीटिंग मतलब बजाना। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ सुर बजाए, ठीक है, कुछ सुर बजाए। प्लेड यानी गिटार बजाना, वायलिन बजाना, तो बजाने को बोलते हैं प्ले, ठीक है। प्ले मतलब होता है खेलना भी, और यहाँ पे प्ले मतलब होता है बजाना भी, ठीक है। तो उन्होंने कुछ सुर बजाए, नोट मतलब होता है यहाँ पे सुर, ताल, ठीक है, उसको बोलते हैं नोट, यहाँ पे उसे बोला है नोट। तो उन्होंने कुछ सुर बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हिज वायलिन, लाली जो है वह लड़खड़ा रही थी, ठीक है, लड़खड़ा रही थी उस वायलिन को बजाने में, उस वायलिन को बजाने में वह लड़खड़ा रही थी, यानी कि वह ठीक तरीके से नहीं बजा पा रही थी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो कि एक असहाय लग रही थी, एक असहाय हेल्पलेस लग रही थी। आप इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे है ये लाली जो कि वायलिन बजा रही है, और इनके जस्ट सामने पे बैठे हैं म्यूजिक मास्टर, ठीक है, जो कि उनका डिस्क्रिप्शन क्या था, टकला सर था उनका, और किनारे से बाल निकले हुए, और एक बालों का गुच्छा बना हुआ। साथ में उन्होंने उनका जो पैर था बड़ा सा टो वाला, वो बाहर की ओर धोती से निकला हुआ है। और ऊपर आप देख सकते हो खिड़की में 3 लोग देख रहे हैं, मृदु, रवि और मीना। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और वह एकदम अपसेट लग रही थी, यानी उदास लग रही थी। ऐसा लग रहा था उसके हैंड जो है, उसके हाथ जो है वह एकदम हेल्पलेस लग रहे हैं, यानी कि असहाय लग रहे हैं, वह नहीं बजा पा रही है ढंग से। व्हाट अ डिफरेंस, क्या इनमें अलग है।
क्या अलग है म्यूजिक मास्टर और लाली में? अरे म्यूजिक मास्टर बहुत अच्छी धुन में बजा रहे थे वायलिन, जबकि उधर लाली जो है वह लड़खड़ा रही थी, ढंग से नहीं बजा पा रही थी सुर, ठीक है। तो बस म्यूजिक मास्टर है, ऑब्वियस सी बात है वो अच्छे वायलिन बजा रहे हैं, क्योंकि वह सिखा रहे हैं, वो म्यूजिक मास्टर है तो वो अच्छा ही धुन बजाएंगे। अब आगे देखते हैं। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. द म्यूजिक मास्टर नोट्स, म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स थे यानी सुर थे, ताल थी, seemed to float up, ऐसा लग रहा था कि वह तैर रहे हैं। फ्लोट अप मतलब होता है तैरना, ठीक है। फ्लोट अप ऐसा लग रहा है कि उनके जो सुर हैं वह तैर रहे हैं। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स, और एकदम परफेक्ट हैं, सेटल परफेक्ट एकदम सही से बैठ रहे हैं उन इनविजिबल ट्रैक्स में, यानी उन मार्ग में, ऐसे मार्ग, अदृश्य मार्गों में वह एकदम परफेक्टली सेट हैं, ठीक है। ऑफ द मेलोडी, उन राग, उस राग के, ठीक है, उस राग के ट्रैक में, उस राग के मार्ग में वह एकदम सही से बैठ रहे हैं। इट वॉज लाइक द विजल, इट वॉज लाइक द wheel of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. It was like, वह ऐसे लग रहे हैं, the wheels, पहिए, ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन के पहिए, फिटिंग स्मूथली, जो कि एकदम फिट आ रहे हैं आसानी से, इनटू द रेल्स एंड whizzing along, और एकदम से सरसराते हुए चल रहे हैं स्मूथली, ठीक है। उन पहिए, ट्रेन के जो पहिए थे वह स्मूथली चल रहे हैं उस रील्स में, यानी कि ट्रेन की पटरी में एकदम से स्मूथली चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एज रवि सैड, रवि ने ऐसा कहा, यानी कि म्यूजिक मास्टर का जो राग है, सुर है, वह एकदम फिट बैठ रहे हैं, ऐसे फिट बैठ रहे हैं जैसे कि जो ट्रेन है उसके पहिए उस ट्रेन की पटरी में फिट बैठे होते हैं और स्मूथली वह सनसनाती हुई चलती है, उसी तरह उनके राग लग रहे हैं, सुर लग रहे हैं, ठीक है। मृदु स्टेयर्ड एट द हग bereaved hand moving effortlessly up the violent stream, making lovely music. Mridu stared at the hug beringed hand moving effortlessly up the violent stream. मृदु ने घूरते हुए उस देखा, ठीक है, उस बड़े से ब्रिंग्ड यानी अंगूठी पहने हुए हैंड, हाथों को, मूविंग एफर्टलेसली जो एकदम इजीली, ठीक है, इजीली मूव कर रहे थे, हिल रहे थे, अप ऊपर नीचे, ठीक है, हिल रहे थे, द वायलेंट स्ट्रीम, उस वायलेंट स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है, उस वायलेंट के ऊपर एकदम से इफर्टलेसली यानी आसानी से मूव हो रहे थे उन अंगूठी पहने हुए हाथों को। मृदु जो है वह घूरती है, मेकिंग लवली म्यूजिक, जो कि एक प्यारा सा संगीत बजा रहे हैं, ठीक है, ऐसे हाथों को वह एकदम घूरती है, कौन? मृदु, ठीक है। फिर क्या होता है? वाक स्वाक, देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन, अब दोबारा से लाली डिरेलिंग हो जाती है, यानी कि भटक जाती है, लड़खड़ा जाती है, ठीक है, और आवाज अजीब सी गंदी सी आवाज आ जाती है, ठीक है, उस वायलेंस से। यहाँ पे आप देख सकते हो बिरिंग्ड मतलब होता है द म्यूजिक मास्टर इज वेयरिंग अ रिंग, म्यूजिक मास्टर की जो हाथों में पहनी हुई रिंग थी उसी को कहते हैं हाथों में रिंग पहने हुए बिरिंग्ड, ठीक है। अम्मा कम अ व्हील फ्रॉम द गेट, गेट के सामने से एक चीख, दुख भरी चीख आती है, अम्मा अम्मा ओ अम्मा। रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda. तो बरामदे से उसकी रवि की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, रवि इस भिखारी को भेज दो यहाँ से। Where she was chatting with तापी, जो कि तापी के साथ बरामदे में बातचीत कर रही होती है। He has been coming here every day for the past week. यह हमेशा आ रहा है, हर दिन आ रहा है, पिछले हफ्ते से यह रोज आ रहा है, ठीक है। And it's time he found another home to beg from. और अब समय आ गया है इसको दूसरे घर से भीख मांगने का, यानी कि दूसरा घर ढूंढने का इसका समय आ गया है, वह दूसरे घर से भीख मांगे, ठीक है, यानी कि अब समय आ गया है कि वह दूसरा घर ढूंढे भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती तापी को एक्सप्लेन करती है, वर्णन करती है, ठीक है।
यानी कि तापी जो है वह कह रही है कि जो ये भिखारी है वह पिछले हफ्ते से रोज आ रहा है यहाँ, और अब इसको दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए, वहां जाके भीख मांगनी चाहिए, यहाँ नहीं, ठीक है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि को फॉलो करते हैं, ठीक है, बाहर की ओर। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जो भिखारी था वह अभी भी गार्डन में था, बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अपने आप को कंफर्टेबल करते हुए, यानी कि अपने आप को आरामदायक बनाते हुए। यानी जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उसी तरह से वो भी रिलैक्स करता है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, और वह अपने ऊपर के जो कपड़े हैं उनको इस तरीके से फैलाता है, उसे नीम के पेड़ के नीचे, ठीक है। एंड वो लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और वह उसके तने पर सहारा लेकर रेस्ट करता है, ठीक है, सहारा ले लेता है। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नोज, और ऐसा लगता है कि वह तैयारी कर रहा हो एक छोटी सी नैप के लिए, झपकी के लिए, ठीक है। स्नोज मतलब झपकी, ठीक है, और साथ में अपेरेंटली मतलब ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि वह प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, किसकी, सोने की, छोटी सी झपकी की, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्प्रेड मतलब देख सकते हो, यहाँ पे स्प्रेड मतलब होता है फैलना, ठीक है, और फैलाना, और लीडिंग मतलब सहारा लेना, ठीक है। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपेयर, जब तक कि दान आ नहीं जाता, दान का वेट करते करते वो क्या करता है, थोड़ी सी नैप ले लेता है, उसकी प्रिपरेशन करता है, यानी तैयारी करता है कि जब तक कि दान ना आ जाए तब तक मैं थोड़ा सा छपकी ले लूँ। गो अवे सैड रवि स्ट्रेनली, कठोरतापूर्वक कहता है, स्टर्नली मतलब होता है कठोरतापूर्वक कहना। तो रवि कठोरतापूर्वक कहता है कि चले जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। अब मेरी पाती कहती है कि अब तुम्हारा समय आ गया कि तुम दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए, ठीक है, ऐसा कहता है रवि। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The beggar opened his eyes. Beggar जो भिखारी था वह अपनी आंखें खोलता है very wide, बड़ी बड़ी करके, ठीक है, and gazed at each of the children one by one, और एक टक देखता है, gazed मतलब एक टक देखना, घूरना, एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन, उन सभी बच्चों को, वन बाई वन, एक एक करके उन सभी बच्चों को घूरते हुए, अपनी आंखें बड़ी करते हुए वह देखता है उनको। द लेडी ऑफ दिस हाउस, इस घर की जो लेडी है, इस घर की जो औरतें हैं, ही सेड वह कहता है, एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग, अंततः उसकी जो आवाज है वह एकदम जाम हो जाती है, किसके, फीलिंग से, यानी भावनाओं से उसकी आवाज जो है वह जाम हो जाती है। और वह कहता है कि इस घर की जो औरतें हैं वह आर वेरी काइंड सोल, बहुत ही अच्छे दयालु हृदय की है, ठीक है, अच्छी है यानी दयालु है, काइंडनेस है, ठीक है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर द होल वीक। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल, मैं अपने शरीर को और अपने आत्मा को रख पाया हूँ, टुगेदर ऑन देयर जेनरसिटी, उनकी दयालुता पर, ठीक है, उनकी दयालुता पर, इस पूरे फॉर अ होल वीक, इस पूरे हफ्ते मैं अपने शरीर को और अपने आत्मा को रख पाया हूँ, जीवित रख पाया हूँ इस पूरे हफ्ते, ठीक है, किसकी दयालुता पर, इन लेडीज की दयालुता पे, इन औरतों की दयालुता पे, यानी कि जो इस घर की जो औरतें हैं उनकी दयालुता से मैं अपने आत्मा को, अपने बॉडी को, अपने शरीर को जीवित रख पाया हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता कि वह मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, वह अपनी आवाज को बड़ा करते हुए कहता है, अम्मा अम्मा ओ, अम्मा ओ अम्मा, सैड हिज विल माइट बी, शायद उसकी जो आवाज है वह दुख भरी आवाज, वह सैड थी यानी दुखी थी, बट इट सर्टेनली वॉजंट फेबल, लेकिन वह कोई कमजोर नहीं थी, ठीक है, वह कमजोर नहीं थी, उसकी आवाज लग तो रही थी वह सैड यानी दुखी लग रही थी, लेकिन वह कमजोर नहीं थी। फेबल मतलब होता है कमजोर, ठीक है। जेनरसिटी मतलब होता है उदारता, ठीक है, उदारता यानी दयालुता, ठीक है। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड belly, तो जो विदर्ड belly यानी उसके जो भूखे पेट से जो आवाज आई वह एकदम डीप गहरी थी और स्ट्रॉन्ग थी
और एकदम गड़गड़ाहट की थी। यानी जो उसकी भूखे भूखे पेट से जो आवाज आई कहीं से, वह एकदम गहरी और ताकतवर थी, यानी कि बहुत ही जबरदस्त सी गड़गड़ाहट की आवाज थी। एंड कम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और वह एकदम फट पड़ी उसके मुंह से। बूमिंग आउट मतलब एकदम फट पड़ना, यानी कि जैसे बलून से हवा फट पड़ती है ना, उसी तरह से उसके मुंह से वो आवाज, दुख भरी आवाज एकदम फट पड़ती है। विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ, उसके कुछ बचे हुए दांतों से, स्टेन्ड जो कि गंदे थे, ब्राउनी और भूरे थे, विथ बटल च्युई, पान खाते हुए। ठीक है, बटल च्युइंग मतलब होता है पान खाते हुए और भूरे। ठीक है, पान खाने की वजह से और भूरे हुए उन गंदे से जो बचे हुए दांत से, उनसे, ठीक है, उसके मुंह से, यानी कि उसने मुंह खोला होगा तो उसके वो जो गंदे से दांत है वो दिखाई पड़े होंगे। ठीक है, तो वह इस तरीके से चिल्लाता है और कहता है, रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रवि, इसे कह दो कि किचन में, रसोई में कुछ भी नहीं है। कॉल्ड रुक्मणी, रुक्मणी कहती है, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वह वापस दोबारा न आए। टेल हिम दैट, उसे ऐसा कहो। सी साउंड फेड अप, उसकी आवाज एकदम थकी हुई लग रही थी। फेड अप मतलब थका हुआ। ठीक है, उसकी आवाज थकी हुई लग रही थी और वो कहती है, रवि से कह दो कि किचन में कुछ नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी नहीं दिखना। ठीक है, रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट, रवि को इसको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑल टू द बेगर, उस भिखारी को। वट हिज मदर सेड, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। हैव बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हेयर, यह आसान था सभी लोगों के लिए उसको सुनना। दे आर अंडर द नी ट्री, जो कि उस नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक है, नीम के पेड़ के नीचे जितने भी लोग थे उनके लिए सुनना आसान था। जो भी उसकी माँ ने कहा था उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, द बेगर सेट अप एंड साइड, भिखारी जो है वह खड़ा हुआ और उसने आह भरी। ठीक है, आह भरी, आह भरी मतलब ऐसे। ठीक है, तो उसने एकदम आह भरी, आई गो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ही सैड वेरीली, वेरीली, तो वेरीली मतलब होता है थकावट से। थकावट से उसने कहा, आई विल गो, आई विल गो, यानी मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट, सिर्फ मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। हेयर अंडर दिस ट्री, इसे पेड़ के नीचे थोड़ी देर रेस्ट करने दो। द सन इज सो हॉट, धूप जो है वह बहुत ही तेज है। द तार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, तार जो है यानी तारकोल जो है वह पिघल चुका था रोड में। ठीक है, रोड में जो तारपिल, यानी कि जो डामर, जो ब्लैक सा डामर जैसा होता है ना लिक्विड, तो वह पिघल चुका था। ठीक है, माई फीट आर ऑलरेडी, मेरे पैर सच में ब्लिस्टेड, यानी कि छाले हो गए मेरे पैरों में, वैसे भी छाले हो गए हैं। स्ट्रेचेज ही स्ट्रेचेज आउट हिज फीट, अपने पैरों को फैलाते हुए, टू सो लार्ज, बड़े बड़े दिखाते हुए, बड़ा करते हुए, दिखाते हुए। पिंक पीलिंग ब्लिस्टर, पील गुलाबी हुए, छिले हुए घावों को। ऑन द सोल ऑफ हिज बेर पैर, नंगे पैरों पर, पैरों के नीचे के सोल को। ठीक है, सोल में यानी कि उसके जो नंगे पैरों के पैर थे उसके नीचे के तलवे। ठीक है, वह छिले हुए और घाव पड़े हुए, गुलाबी हुए उन पैरों को उसने दिखाया, अपने पैरों को फैलाते हुए उसने दिखाया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेचेड मतलब फैलाना। ठीक है, ब्लिस्टर्ड मतलब होता है छाले पड़ना, और बेयर फीट मतलब नंगे पैर। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है। मृदु विस्पर्ड, मृदु फुसफुसाती है, टू मीना रवि, मीना और रवि, मृदु मीना और रवि पर फुसफुसाती है, उसे कहती है, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास कहीं, तुम्हारे घर में कहीं कोई पुराने चप्पल के जोड़ी है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सेड रवि, रवि कहता है मुझे नहीं पता। माइन आर्स टू स्मॉल टू फीट हिज फीट, मेरे जो पैर के जो चप्पल है वह बहुत ही छोटे हैं। ठीक है, छोटे हैं, और आई हैव गिवन देम टू हिम, वरना मैं इसे दे देता, वरना मैं इसे इन्हें दे देता, लेकिन ये बहुत छोटे हो गए हैं। एंड हिज फीट वेर लार्जर देन मृदूस एंड मीना, और उसके जो पैर है वह
मीनू और मृदु के पैरों से भी बड़े बड़े थे, ठीक है। तो इसलिए वह अपने चप्पल नहीं दे सकते थे। द बेगर वॉज सेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ, भिखारी जो है वह अपने ऊपर का जो क्लोथ था, अपने ऊपर अपर क्लोथ था, जो जो ऊपर का कपड़ा था, उसको हिलाता उसने हिलाया, ठीक है। एंड टाइटिंग हिज धोती, और अपनी धोती कसी। ही राइज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें उठाई। एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, और डर पूर्वक उसे रोड की ओर देखा। ग्लैमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो कि चमक रही थी दिन के धूप से, ठीक है। दिन के धूप से वह रोड एकदम चमक रही थी, उस रोड की ओर डर पूर्वक देखा। ही नीडेड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि कुछ चाहिए, उसके पैरों के लिए कुछ चाहिए, ठीक है। उसे कुछ जरूरत है अपने पैरों के लिए। हर बिग आईज फीलिंग इट इज नॉट फेयर, तो उसकी जो आंखें हैं वह भर आई, किसकी, मीना की आंखें जो है वो भर आई, और वो कहती है इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, उसके पैरों के लिए उसे कुछ चाहिए, ठीक है। सैड रवि, रवि कहता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, सिसकते हुए, ठीक है। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। इट्स नॉट फेयर, सही नहीं है। इजंट गोइंग टू हेल्प, इसे इसे हेल्प की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, ठीक है। इन 2 मिनट ही विल बी फ्राइंग हिज फीट, कुछ ही मिनटों बाद वह अपने पैरों को झुलसा देगा। फ्राइंग मतलब झुलसा देना। ऑन दैट रोड, उस रोड पर, ठीक है, उस रोड पर अपने पैर झुलसा देगा। यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, हमें कुछ करना होगा उसकी सहायता। व्हाट ही नीडेड इज अ पेयर ऑफ चप्पल, उसे एक जोड़ी चप्पल की जरूरत है। सो वेयर डू वी गेट देम, तो कहाँ से हम उसे देंगे, हम उसे कहाँ से देंगे। कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर पर ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वह मृदु और मीना को घर की ओर ले जाता है, यानी पुश करता है, यानी धक्का देता है, ठीक है, घर की ओर। जस्ट एज सी स्टॉप्ड इनटू द वरामदा, जैसे ही वे वरामदा में पहुंचते हैं, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived, जैसे ही वह वरामदे की ओर पहुंचते हैं, ठीक है, वरामदे में कदम रखते हैं, मृदु देखती है उन ऑड से चप्पल को, यानी पुराने गंदे से चप्पलों को वो देखती है। सी हैड नोटिस्ड देन व्हेन शी अराइव्ड, जब वह वहां पहुंची थी तो अब उसने नोटिस किया था उन चप्पलों को, तो वही चप्पल वह उस बरामदे में देखती है। रवि सी विस्पर टू हिम, वह रवि की ओर फुसफुसाते हुए कहती है, रवि हुज आर दोज, ये किसके हैं। रवि टर्न एंड ग्लैंस्ड एट द सभी लुकिंग, रवि जो है वह पीछे मुड़ता है और देखता है, उसने देखा, रवि पीछे मुड़ा और उसने देखा, ठीक है, एट द सभी लुकिंग, उन उन फटे पुराने, ठीक है, बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, उन पुराने फटे हुए चप्पलों को, लेकिन मजबूत चप्पलों को देखा। ही बीम्ड एंड नोडेड, वह मुस्कुराया और उसने सिर हाँ में हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, यही सही राइट साइज के, यही सही साइज के हैं ये, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, पिकिंग देम अप, इनको उठाओ। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना उनको फॉलो करने लगी। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, उस बगीचे की ओर, ठीक है, नर्वसली यानी घबराए हुए उस बगीचे की ओर मृदु और मीना रवि को फॉलो करने लगी, ठीक है। यहाँ तक आपने देखा कि किस तरीके से तीनों बच्चे एक भिखारी के लिए कितनी दया भाव रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों का जो मासूम दिल होता है वह एकदम से किसी पर भी इतना दयालु हो जाता है, काइंडनेस दिखाता है। तो उन्होंने क्या किया, वह चाहते तो अपना चप्पल दे देते, लेकिन उनका चप्पल उसको फिट नहीं आता, तो उन्होंने क्या किया, वह बरामदे में जाते हैं और वहां जाकर वह उस ओल्ड चप्पलों को, जो गंदे से फटे पुराने चप्पल थे, उनको देखते हैं और उनको उठा के ले जाते हैं, ठीक। हियर सैड रवि टू द बैगर, रवि भिखारी को कहता है, ले लो। ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के सामने स्लीपर को फेंकते हुए, उन चप्पलों को फेंकते हुए रवि कहता है, ये लो। वेयर दिस,
इनको पहनो एंड डोंट कम बैक, और वापस यहाँ नहीं आना। द बैगर स्टेयर्ड एट द चप्पल्स, जो भिखारी था वह उन चप्पलों को देखता है, घूरता है, ठीक है। स्टेयर्ड मतलब होता है घूरना, ठीक है। हरिडली flung his towel over his shoulder, वह अचानक से जल्दी से वह अपने टावल को अपने शोल्डर पर डालता है, यानी कंधे पर डालता है। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और उन चप्पलों पर अपना पैर डालता है। एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, और फुसफुसाते हुए, ठीक है, बुदबुदाते हुए उनको उन बच्चों को ब्लेसिंग देता है, ठीक है। इन अ मिनट, कुछ ही क्षण में, ही हैड vanished around the corner of the street, कुछ ही मिनटों में वह उस गली में एकदम से गायब हो जाता है, ठीक है। द म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर जो है वह उस घर में आ जाता है। एंड टुक एन अनअवेयर unapparently द म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आता है। एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, और उनको एकदम अकृतज्ञता पूर्वक देखता है उन तीनों बच्चों को। सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हुए। प्लेइंग मार्बल्स, कंचे खेलते हुए, ठीक है। उन बच्चों को एकदम अजीब तरीके से देखता है वह म्यूजिक मास्टर। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल, उसके बाद उन्होंने अपने चप्पल ढूंढे। इन द बरामदा में, वेयर ही हैड पुट देम, जहां उन्होंने खोले थे, जहां उन्होंने उनको रखा था, वहां उनको ढूंढने लगे। लाली, ही सेड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण बाद वह बोलते हैं लाली, उन्होंने बुलाया लाली। सी हरिड अप टू हिम, वह जल्दी से उनके पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं बेटा, बेटा क्या तुमने मेरे चप्पल देखे हैं। आई रिमेम्बर हैविंग केप्ट देम हियर, मैं याद कर रहा हूँ कि मैंने यहीं खोले थे, मैंने यहीं रखे थे, मैं ऐसा याद कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे चप्पल देखे बेटा, ऐसा कहता है कौन, म्यूजिक मास्टर लाली से। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली, रवि, मीना और मृदु चुपचाप लाली को देख रहे थे। एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा, और म्यूजिक मास्टर अपने चप्पलों को पूरे कॉर्नर में ढूंढ रहे थे, बरामदा के पूरे कॉर्नर में ढूंढ रहे थे। ही स्करेड अराउंड, वह झुके चारों ओर, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट टू लुक बिटवीन देम, वह झुके और उन्होंने ढूंढा रिलिंग्स में, ठीक है, रिलिंग में भी ढूंढा, और क्रोचिंग नियर द फ्लावर पॉट, और उन फूलों के पॉट के पीछे, ठीक है, उन फूलों के पॉट के पीछे भी उन्होंने देखा, झुककर देखा, ठीक है। क्रोचिंग मतलब होता है झुककर देखना। स्क्रचिंग स्कोरेड मतलब होता है दौड़कर, ठीक है, दौड़ते हुए उन्होंने चारों ओर देखा, फूलों के पॉट के पीछे भी देखा झुकते हुए, ठीक है, लेकिन वह चप्पल कहीं नहीं मिले। ब्रांडेड थे, नए ब्रांडेड थे, दे वेर, ठीक है, वे नए ब्रांडेड चप्पल थे। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, उनको खरीदने के लिए मैं माउंट रोड गया था, लेने के लिए उन चप्पलों को, वो ब्रांडेड थे। ही वेंट ऑन सेइंग, वह ऐसा कहते रह रहे थे, ठीक है, वह ढूंढते भी जा रहे थे और ऐसा कहते भी रहे थे कि वह ब्रांडेड थे, नए थे, और उनको लेने के लिए मैं माउंट रोड गया था, ऐसा कहते हुए वे अपने चप्पल ढूंढ रहे थे। दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस, उनकी जो प्राइस थी, उनकी जो कॉस्ट थी, वह तुम्हारी एक महीने की फीस के बराबर थी। डू यू नो, तुम क्या जानते हो। सोन लाली वेंट टू द टेल हर मदर, फिर लाली अपनी माँ को बताने के लिए गई, ठीक है, ऐसा बताने के लिए गई कि उनके चप्पल जो है वो गुम हो गए हैं। रुक्मणी अपीयर्ड, रुक्मणी आई, लुकिंग हरेस्ड विथ पाती फॉलोइंग हर, पाती भी उनके साथ आई और वह एकदम क्या लग रही थी, परेशान लग रही थी। हरेस्ड मतलब होता है परेशान दिखना। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकते हैं।
इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक, यह एकदम निराश कर देने वाली बात है। टू थिंक समवन माइट हैव स्टॉलन देम, किसी ने उनको चुरा लिया है, ठीक है। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, कितने सारे फेरी वाले आते हैं यहाँ। वरीड पाती, चिंता व्यक्त करते हुए पाती ने कहा, क्या कहा, कहाँ हो सकते हैं, यह बहुत ही अपसेट कर देने वाली बात है कि किसी ने उनको चुरा लिया है। कितने सारे फेरी वाले आते हैं यहाँ बरामदे में, शायद उन लोगों ने चुरा लिया हो। रुक्मणी कॉट साइड टू रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्मणी उनको पाती है, रवि और मृदु और मीना को पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाती है। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने देखा बच्चों, सी बिगेन, वह शुरू करती है, एंड देन, उसके बाद सेइंग देम, और उनको देखा, क्यूरियसली, क्वाइट, एकदम उत्सुकतापूर्ण, ठीक है, उत्सुकतापूर्ण उनको देखा, और उन्होंने शुरू किया, हैव यू चिल्ड्रन सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, छिपते हुए किसी को आते हुए तुमने बरामदा में किसी को देखा। इस तरीके से बोलती है। स्लोली वेंट ऑन मोर स्लोली, और धीरे से बोलती है कि बच्चों, क्या तुमने किसी को बरामदे की ओर आते हुए देखा, इस तरीके से बोलती हुई। फिर उसके बाद ए शेप वी शेप लाइन हैव फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, और उनकी आंखें जो है वो ए शेप की हो गई और वी शेप की हो गई, यानी कि वह उनको शक हो गया, ठीक है। Another straight tighter on appear to place of her usually soft, अक्सर वह एकदम सॉफ्ट नजर आने वाली एकदम से चिंतित हो जाती है, यानी कि उसकी आंखें जो है वो आईब्रोज जो है वह ए शेप की हो जाती है और वी शेप की हो जाती है, यानी कि उनको शक हो जाता है कि इन बच्चों ने ही कुछ किया है। रुक्मणी वॉज एग्री, रुक्मणी गुस्से में आ गई। थ्रॉट मृदु विथ अ सिवर, और मृदु जो है वह कांप गई, ठीक है, कांप गई, यह सोचकर, यह देखकर मृदु एकदम कांप गई। सिवर मतलब होता है कांपना, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट मतलब होता है गंभीर। Wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with a sword on his feet, she tried to tell herself. मृदु जो है वह अपने आप से खुद से कहने लगी, खुद को बताने लगी कि सी वुडंट बी सो अपसेट, वह इतना गुस्से में नहीं होगी, यानी वह इतना उदास नहीं होगी, वह इतना गुस्से में नहीं आएगी। इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, जब वह जान जाएंगी कि वह भिखारी जो था उसके पैर के घाव के बारे में वह जान जाएंगी, तो वह इतना गुस्से में नहीं आएंगी, ठीक है। ऐसा कौन कहती है, मृदु अपने आप से कहती है, ठीक है। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, एक लंबी गहरी सांस भरते हुए सी क्राइड, मृदु कहती है, क्या कहती है, रुक्मणी देयर वाज अ बेगर हियर, एक भिखारी यहाँ था। पुअर थिंग, बेचारा, ही हैड सच बॉयल ऑन हिज फीट, उसके पैरों में फोड़े थे, यानी उसके पैर जो थे वह घावग्रस्त थे, ठीक है। ऐसा कहती है कौन, मृदु, किससे, रुक्मणी से। तो शायद रुक्मणी ग्रीम्ड, गंभीरता पूर्वक रुक्मणी कहती है, तो टर्न टू रवि, रवि की ओर टर्न होते हुए, यू गिव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न अप हियर, तो तुम म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस भिखारी को दे दोगे, इस तरीके से बोलती है, ठीक है, गंभीरता पूर्वक रुक्मणी। फिर क्या होता है देखो, चिल्ड्रन दीज डेज, आजकल के बच्चे। ग्राउंडेड पाती, पाती गुर्राते हुए कहती है, आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्मा हु गेव अवे समथिंग ही हैड, अम्मा क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कर्ण के बारे में, हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, उसने सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। इवन हिज गोल्ड इयररिंग, यहाँ तक कि अपने सोने के कान के भी दे दिए थे, ठीक है, इयररिंग्स, गोल्ड इयररिंग यानी सोने के कान के भी दे दिए थे। ही वाज सो काइंड एंड जेनरियस, वह कितना दयालु था, कितना उदार था, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा रवि कहता है पाती से, ठीक है। सिली, बेवकूफ। स्नैप्ड, रुकुमणी, रुकुमणी एकदम गुस्से से कहती है, सिली, बेवकूफ। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग्स, कर्ण कभी दूसरों की चीजें नहीं देते थे। ही ओनली गिव अवे हिज ओन, वह जो भी देते थे वह खुद के देते थे, यानी कि वह अपनी चीज देते थे, दूसरों की नहीं देते थे।
बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरे चप्पल उस भिखारी के पैरों में नहीं आ सकते थे, ठीक है, नहीं आ सकते थे। रवि रस्ड ब्रेजली ऑन, तो रवि जो है वह ठिठाई लेते हुए कहता है, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि मेरे चप्पल जो है वह फिट ही नहीं आते थे उस भिखारी को, तो मैं कैसे देता। एंड अम्मा, और अम्मा, इफ दे डिड फिट, अगर क्या मेरे चप्पल फिट आ जाते तो वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या तुम सच में माइंड नहीं करती। अगर मेरे चप्पल जो है उस भिखारी को सच में फिट आ जाते और मैं उसको सच में दे देता, तो क्या आप सच में कोई माइंड नहीं करती। रवि रवि सैड रुक्मणी, रुक्मणी कहती है रवि वेरी एंग्री नाउ, अब बहुत गुस्से में थी वो, ठीक है, वेरी एंग्री नाउ, अब वह बहुत गुस्से में थी और कहती है रवि गो इनसाइड दिस मिनट, 1 मिनट के लिए अंदर चले जाओ। सी hurried indoor and brought out गोपू मामा's hardly wore new चप्पल। सी हरिड इंडोर, वह जल्दी से अंदर गई, एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉर, और जल्दी से गोपू मामा के जो मुश्किल से ही पहने हुए नए चप्पलों को वह ले आती है, ठीक है। ब्रॉट आउट मतलब लाना, और गोपू मामास हार्डली वॉर, हार्डली मतलब मुश्किल से ही, वॉर मतलब पहना, ठीक है, यानी पहनने की थर्ड फॉर्म है ये, वेयर की थर्ड फॉर्म वॉर्न, ठीक है, वेयर की थर्ड फॉर्म वॉर्न, वॉर्न। तो उसके बाद जो रुक्मणी है वह जल्दी से अंदर जाती है और वहां से अपने गोपू मामा के उन चप्पलों को ले आती है जो नए थे और जिनको मुश्किल से ही कभी पहना था। दीज सूट फिटेड यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन, तो वो कहती है दे शुड फिट यू, यह आपको एकदम फिट आएंगे। सर प्लीज पुट दीज ऑन, प्लीज इनको पहनो, ये आपको फिट आएंगे। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा बच्चा जो है वह बहुत शरारती है। द म्यूजिक मास्टर आईज लाइट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक गई, ठीक है। ही पुट दैम ऑन, उन्होंने इसको पहना। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और अपने आप को खुश न जताते हुए, ठीक है, अपने आप को खुश न जताते हुए उन्होंने उसको पहना और कहा वेल ठीक, आई सपोज दीज विल हैव, मैं मानता हूँ कि दीज विल हैव टू डू, दीज विल हैव टू डू, मैं मानता हूँ कि ये इनसे काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल के बच्चों को बड़ों का जरा भी परवाह नहीं है, जरा भी सम्मान नहीं करते। व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं। अ हनुमान इनकार्डिनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फॉलो, हनुमान के अवतार हैं, इनको सिर्फ राम ही बचा सकता है, इनसे सिर्फ राम ही बचा सकता है। अ नॉटी फॉलो, उनके शरारती फॉलोअर्स। रुकुमणी आईज ब्लेस्ड, रुकुमणी की आंखें एकदम चमक गई, ठीक है, गुस्से से चमक गई। सी डिडंट सीम टू लाइक रवि बी कॉल अ मंकी, वह ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि रवि को कोई मंकी बोले, रवि को कोई बंदर बोले, वह बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं करती थी, ठीक है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि रवि को कोई मंकी बोले। इवन अ होली मंकी, चाहे वह होली मंकी ही क्यों ना हो, चाहे वह पवित्र मंकी क्यों ना हो, ठीक है। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वह एकदम से उठी और सीधे ही उस फ्रंट डोर की ओर चली गई, ठीक है, जो रास्ता बाहर की जो ओर निकलता था वहां चली गई। इट वॉज क्लियर सी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, वह चाहती थी कि वह जल्दी से चले जाए, ठीक है, वह संगीत का जो वह म्यूजिक मास्टर जल्दी से वहां से चले जाए, वह यह चाहती थी। When he had clattered off in his new chappals, जब वे अपनी नई चप्पलों की खटखट से, यानी कि उनकी आवाज से, जो नए चप्पलों की खटखट की आवाज से वे चले गए। सी सेड, रुक्मणी ने कहा, मृदु कम इन, मृदु यहाँ आओ एंड हैव सम टिफिन, और टिफिन ले लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। नाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, हाउ डू यू चिल्ड्रन, तुम
तुम बच्चे ऐसा कैसे सोच सकते हो, थिंक ऑफ सच थिंग, इस टाइप की चीजें कैसे सोच सकते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल टुडे टू वर्क। थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि गोपू मामा अपने चप्पलों को अपने काम पे नहीं पहनते थे, अपनी ड्यूटी में नहीं पहनते थे। एज सी वॉकड टूवर्ड्स हिज चप्पल टू वर्क, एज सी वॉकड टूवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना। जैसे ही वे अपने उस किचन रसोई में गई, मृदु और मीना के साथ किचन की ओर गई, सी सडनली बिगेन टू लाफ, वह अचानक हंसने लगी। बट ही इज always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappal as soon as he come home. बट ही ऑलवेज इन सच अ हरी, लेकिन वह हमेशा जल्दी में रहते हैं, टू थ्रो ऑफ, फेंकने के लिए, हिज शूज, अपने जूतों को, एंड सॉक्स, अपने शूज को, अपने जुराफों को, एंड गेट इन टू हिज चप्पल, और अपने चप्पलों को पहनने के लिए, ठीक है। एज सुन एज ही कम होम, जैसे ही वे घर आते हैं, जैसे ही वे घर आते हैं तो अपने चप्पलों और जूतों को एकदम से फेंक देते हैं और उन अपने चप्पलों को पहन लेते हैं, ठीक है। What's your mama going to say this evening? तुम्हारे मामा आज क्या कहने जा रहे हैं इस शाम, ठीक है। When I tell him, जब मैं उनको बताऊंगी, I gave his चप्पल to the music master, मैंने उनके चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं। तो वह क्या कहेंगे, तुम्हारे गोपू मामा क्या कहेंगे जब वो घर आएंगे और अपने चप्पलों को ढूंढेंगे, तब मैं उनको बताऊंगी कि उनके चप्पल मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिए हैं। तो वो क्या सोचेंगे, ऐसा कहती है और हंसती है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, अच्छी थी ना। इसके लेखक हैं वैसंथा सुरैया, सुरैया इनके लेखक, जो कि फ्रॉम मृदु इन मद्रास, गोरू चाका टर्न अप, जो कि मद्रास की हैं लेखिका। तो इन्होंने एक खूबसूरत स्टोरी लिखी है और ये स्टोरी जो है वह बहुत ही पसंद आती है, ठीक है, बच्चों के लिए स्पेशली। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।